उसके बाद रोमांटिसिज्म बेसिकली वो थॉट एंड फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू द रोमांटिक पोएट्स एंड फिलोसफर्स, बेसिकली दे टेंड टू पुट द थॉट्स एंड फीलिंग्स अबव रीजन। उनका बेसिक रिप्रेजेंटेशन है कि उनकी ये कोशिश थी कि वो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको वो एक कल्चर एंड हेरिटेज के थ्रू उसको बेसिस बना के एक नेशन को इस्टेब्लिश करे। ऑल्सो जैसे जर्मनी में योहान गॉटफ्रेड, जिसने फोक सॉन्ग्स और जैसे फोक सॉन्ग्स फोक टेल्स के थ्रू वोक जिस दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ द नेशन को उन्होंने आगे प्रमोट करने की कोशिश की थी। स्पेशली पोलैंड का एग्जाम्पल सबसे बड़ा था कि उन्होंने लैंग्वेज को एज द बेसिस ऑफ देयर नेशन यूज़ किया था। उसमें पोलैंड में उस टाइम में रशिया का रूल था। उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने अपनी रशियन लैंग्वेज इम्पोज करने की कोशिश की स्कूल्स या फिर उनके ओवरऑल उन्होंने पोलिश का यूज़ करना बैन कर दिया था। तो जैसे उनके प्रीस्ट एंड बिशप्स को चर्च में बोला गया था कि वो अपना जितना चर्च में जितना वो सर्विस होता है वो उसको रशियन में करे, पर तब भी उन्होंने प्रोटेस्ट करके उन्होंने दे रिफ्यूज टू प्रीच इन रशियन एंड उन्होंने पोलिश में ही उन लोगों को वो जितने मास एंड ये सब उन्होंने किया था। तो उसके वजह से रशियंस ने बेसिकली उनको इवन सर्बिया में एग्जाइल कर दिया था। तब भी उन्होंने अपने पॉलिश लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखा क्योंकि दे बिलीव कि दैट वाज देयर की टू देयर केज एंड मतलब इसके थ्रू ही वो फ्री हो सकते हैं। ऑल्सो कैरोल कर्पिंस्की जैसे और लोगों ने अपने ओपेराज या फिर पोएम्स इन सब के थ्रू उन्होंने फोक कल्चर को एज नेशनल सिंबल्स बनाने की कोशिश की। जैसे पोलोनेज एंड माजोर्का टाइप के फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस को उन्होंने एज नेशनल सिंबल्स करके उन्होंने अपने नेशनलिज्म का बेसिस उन्होंने कल्चर बनाने की कोशिश की।